आपको केवल इतना बता रहा हूं कि मैंने आपको जिक्र भी किया, अरविंद केजरीवाल पहले जाते रहे हैं और यहां नहीं दिल्ली से बाहर भी जाते रहे हैं, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी से करवाई और वो नहीं गए हैं, इसलिए लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि भाई वो क्यों नहीं आए हैं। उम्मीद पे कायम उतरेंगे। उम्मीद अगर लोगों की उतरेंगे तो अच्छी बात है। हमेशा अरविंद केजरीवाल आप अगर जाएंगे, आज सवाल ये है, मैं इसी कार्यक्रम में कहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद गए, मैं कहूंगा यहां बैठ के, तस्वीरें भी दिखाऊंगा उसको, वादा कर रहा हूं आपसे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप करेंगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है आप करेंगे। अगर लोग उम्मीद करते हैं, आज घूम फिर के बात यहीं पे आती है, वो एक नेता या आम आदमी पार्टी का फलाना नेता नहीं गया, ढिमकाना नेता नहीं गया, से बड़ी बात यह है कि जिसके अधीन कानून व्यवस्था है, जिसके अधीन दिल्ली पुलिस है, चाहे वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हो या देश के गृह मंत्री जी हो, वो कहां हैं? वो क्यों नहीं गए? और उनके राज्य में ये कैसे हो रहा है? क्या दिक्कत है ना, मुझे बताइए कि राघव जी चक्कर क्या है ना, मैं अभी प्रेम शुक्ला से सवाल ले रहा हूं, लेकिन डबल स्टैंडर्ड तो सब राजनीतिक पार्टियों का भी है ना। किसान आंदोलन के दिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर पलटने से एक आदमी की मौत हुई, पुलिस कहती है, आप सारे छाती फाड़ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, उसको तो गोली मारी गई थी, इसकी तो जांच दिल्ली पुलिस ने गलत की है। यहां पर दिल्ली पुलिस रिपोर्ट दे रही है कि साहब बर्थडे पार्टी में आपस का स्कफल हो गया, तो आज आपने कहा कि नहीं जय श्री राम की वजह से हुआ है। अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं अच्छी बात है। अब प्रेम शुक्ला के पास जा रहा हूं आपकी बातों का जवाब लेने के लिए। आधा मिनट, हाँ ठीक है, आधा मिनट और बोल लीजिए। शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं। किसान की हत्या पे हमने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया कि गोली से हुई कि कैसे हुई, जब तक फैक्ट्स वेरीफाई नहीं हुए। ना मैंने बोला, ना मेरी पार्टी के किसी नेता ने बोला, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप जानते हैं। और दूसरी चीज है कि जहां तक हत्या की बात है, यदि परिवार के लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं कि जय श्री राम बोलने से हत्या हुई और जय श्री राम का नारा बुलंद करने वाले सुरक्षित नहीं है, तो भाजपा से सवाल तो होंगे, बिल्कुल होंगे, तो होगी, बिल्कुल होंगे। दिल्ली पुलिस उनके अधीन है, गृह मंत्री से पूछना तो आप कह रहे हैं जिम्मेदार हैं, उनसे जवाबदेही मिलनी चाहिए, तो उसमें प्रेम शुक्ला से सवाल लेंगे। आप मानते हैं लेकिन क्या कि ये लिंचिंग थी, इसको लिंचिंग मानते हैं कि नहीं आप? चड्ढा जी जल्दी से, लास्ट कमेंट है, उसके बाद जा रहा हूं शुक्ला जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर उस रिंकू शर्मा जी की अगर माता जी और उनके भाई अगर कोई बयान दे रहे हैं, तो उस बयान को पुलिस में दर्ज होकर उस एंगल पे भी पूछताछ होनी चाहिए, पूरी तहकीकात होनी चाहिए। आप देखिए, फिर यहाँ पॉलिटिकली करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं जय श्री राम बोलना सेफ नहीं है दिल्ली में, तो परिवार और दूसरी तरफ आप इसको लिंचिंग कहने से घबरा रहे हैं। पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपके सामने बैठ के, जिस तरीके से घर में घुस के लोगों ने मारा है वो लिंचिंग है, और इसी को लिंचिंग कहा जाता है, और बिल्कुल उसको राजनीतिक तौर पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, मैं मांग करता हूं कि उनको सजा मिले जिसने हत्या करी है। प्रेम शुक्ला जी, साथ खड़ा हूं मैं इस मांग। प्रेम शुक्ला जी, अब दीजिए जवाब। आप रोहित जी, एक ऐसे आदमी को जिसको ये खुद मान रहे हैं आप कि वो राम मंदिर के लिए चंदा एकत्रित कर रहा था, सर वो जय श्री राम कहने वाला भक्त था, उसको भी जान की सलामती की गारंटी नहीं दे पाते, तो लोग सवाल तो पूछेंगे ना भाई, बाकी आम आदमी का क्या होगा? निश्चित तौर पर सवाल उनका अच्छा है, लेकिन इस बात को भी समझें कि जो सवाल पूछ रहे हैं वो जब मृत्युदंड की सजा दिलवाने का प्रयास जांच और अभियोजन में होगा तो छाती ना पीटने लगे, क्योंकि तब अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाते हैं लोग, तब आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं लोग, तब राम भक्तों के समर्थन में जब जय श्री राम बोलने वाले का अगर इस्लाम नाम के व्यक्ति ने मॉब लिंचिंग करा दी और उस मॉब लिंचिंग के खिलाफ अब उसको मॉब लिंचिंग कहने में भी राघव चड्ढा को पीड़ा है। आपने 3 दिन बार कहा तो उन्होंने मॉब लिंचिंग को मॉब लिंचिंग स्वीकारा है। अरे मैं तो और इनके लिए जो है फलाना देखिए बीच में बोल रहा था रोहित जी, मैं तो आपकी मांग का समर्थन कर रहा हूँ। चड्ढा जी सुन लेते हैं, चड्ढा जी मैं पूछूंगा सवाल, चड्ढा जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप थोड़ा सा रुक जाइए, आपस में मत बात कीजिए, फिर झगड़ा हो जाता है। जरा संयम रखें, मैं बीच में इसीलिए बैठा हूँ। अभी आपसे आदरणीय रोहित जी ने पूछ लिया केजरीवाल जी वहां क्यों नहीं गए, तो केजरीवाल जी फलाना ढिमकाना हो गए, फलाना ढिमकाना क्यों नहीं गया? आपका अपना नेता आपकी बौखलाहट में फलाना ढिमकाना हो जा रहा है। अरे भाई वहां हत्या की गई है, हत्यारों को दंडित कराना यह राज्य का धर्म है, गृह मंत्रालय निश्चित तौर पर। फिर याद रखना, अभियोजन के समय वकील देते समय फिर राजनीति मत करने लगना, क्योंकि अभियोजन जो है वो राज्य सरकार के पास है। शुक्ला जी, जांच निश्चित तौर पर होगी, अभियोजन जब होगा तब होगा, कार्रवाई पहले मैं एक सवाल पूछ रहा हूं शुक्ला जी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अभियोजन के समय चूंकि अखलाक को आप कह रहे हमारा खजाना खुला हुआ है, खजाना आपका नहीं साहब, दिल्ली की जनता का है, वो अखलाक पर तो आप उड़ा देते हैं।
लेकिन दिल्ली के एक नागरिक की हत्या पर उसको देने जाने के लिए आपको रोहित सरदाना जी कहेंगे, तब आप जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।